सरकार को अपना रोड मैप लोगों के सामने रखना चाहिए कि स्थिति है जो बाहर स्थिति बनी है, एक जंग हो रही है, उसके बारे में लोगों को बताते हुए, और ये पहले से चल रहा है। वही तभी मैंने मूल बात आपको कही जो हमारी पार्टी भी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी रखी कि हमने तैयारी क्या की इसके लिए और दुनिया में हम किसी की बंदिश में क्यों आ रहे हैं। हरियाणा की स्थिति कैसे समझते हैं? हरियाणा की स्थिति तो देखो, आज के दिन ऐसे लगता है कि बेकाबू है। जब शासन नहीं होगा तो प्रशासन कैसे चलेगा? जो सरकार चला रहे हैं, नीति उनकी सामने आनी चाहिए, विजन उनका सामने आना चाहिए, प्लानिंग उनकी सामने आनी चाहिए, और प्रशासन का काम है कि उसको वो नीचे जमीन पर उस पर कार्य करे, लोगों को दिक्कत ना आए। यहाँ पर लोग दिक्कत के लिए क्यों आते हैं हमारे पास? क्योंकि कुछ कमी क्यों नहीं पूरी हो रही। कई जगह हम देखते हैं कि पैसा आता है वापस चला जाता है, कई जगह है। अब कल मुझे मिले थे सिरसा में आंगनवाड़ी वर्कर्स, 11 महीने से उनको नहीं मिली तनख्वाह। 11 महीने सरकार क्या दिवालिया निकल रहा है सरकार का, जो 11 महीने आप उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे। धरने पे बैठे, फिर मुश्किल से 2 महीने की मिली। ऐसे किसका घर चलेगा और कौन काम करेगा? स्थिति देखो ना, ऐसी स्थिति में कौन काम कर सकता है? काम आप लेना चाह रहे हो पूरा, और उनको जो उनका ड्यू भी है वो भी नहीं देना चाह रहे। आज जो ये गंदगी के ढेर आपने देखे, क्यों ऐसी स्थिति बनी? आपने ये ठेका प्रथा शुरू कर दी, और जो काम करने वाले हैं उनको मिलता क्या है? क्या उसमें ध्यान दिया है? कभी देखा है क्या? किया नहीं। क्यों ऐसी बात हुई कि सफाई कर्मचारियों को इस हद तक जाना पड़ा? आपके कांग्रेस के विधायक जो सस्पेंडेड है, तो आज भाजपा के मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, उनके मंच पे जा रहे हैं। क्या लगता है नेताओं के साथ किसने किया? प्रोग्राम ही यहाँ लेते हैं, वो तो भाई उन्हीं से पूछिए फिर। प्रशंसा कर रहे हैं, मैं तो क्या बोलूँ भाई। महिला आरक्षण बिल था जी, उन्होंने भी विधानसभा में कहा था कि विपक्ष ने ये गलत किया। विधानसभा क्या करेगी? वो तो ऊपर से नीचे ऐसे कोई प्रस्ताव का क्या मायने है जब कानून बना हुआ है? सर्वसम्मति से 2023 में कानून बनाया, 23 से अब तक सो रही थी क्या सरकार? चुनाव आ गए कुछ राज्यों के, तो आप एक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं महिलाओं का, महिलाओं की आड़ में वोट लेना चाह रहे थे। कभी कुछ कह देंगे, कभी कुछ कह देंगे। तो जब कानून ऑलरेडी था, जो आज के दिन हमारी संख्या है, स्ट्रेंथ है लोकसभा में, उसी के आधार पर आप 1/3 कर देते तो किसने रोका था? सबने आपको बताया था। लेकिन इसकी आड़ में आपका तो एजेंडा कुछ और था। 2-3 कानून उसके बीच में घुसा दिए, क्यों? रिजर्वेशन पर सब एक मत है। कांग्रेस पार्टी के आगामी कार्यक्रम देखो, जो चाहे जमीन पर हो, कल इन्होंने प्रदर्शन किया जिला पर, ये बढ़ रही है महंगाई और पेट्रोलियम, ये की कमी, गैस की कहते हैं है नहीं, लेकिन स्लोली नीचे एजेंसी वाले करते हैं तो सरकार देखती नहीं है। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो भी समस्याएं, चाहे हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, नीट आज के दिन एक बहुत बड़ा मुद्दा देश में बन गए। लड़के बच्चे लड़कियां तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, इम्तिहान देते हैं, एक उम्मीद में। माँ बाप की भी उम्मीद होती है बच्चों को पढ़ाते वक्त इनकी ज़िंदगी सुधरे, हमारे से बेहतर हमारे बच्चों की ज़िंदगी। दिन रात ट्यूशन करवाते हैं, क्या कुछ नहीं करते माँ बाप अपने बच्चों के लिए। और फिर क्या होता है, पता चले कि एग्ज़ाम ही सारा लीक हो गया, और पूरे देश में इतना बड़ा घोटाला ये हुआ है, स्कैम हुआ है, और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी, और फिर कहते हैं दोबारा इनका एग्ज़ाम हो। तो बच्चे इस उम्र में, बच्चों को आप इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन दे देते हो। जो पहली बार में तैयारी की, क्या दूसरी बार में बच्चा उसी मानसिक स्थिति में दे पाएगा? ये है असलियत है। सरकार अब क्या करे? तो मतलब पहले हम कहते थे कि हमारा राज्य है लीक, पेपर लीक में सबसे आगे। मैं उत्तराखंड गई, वहाँ पे भी कोई चीज़ देखी, मैं तो उनको कह रही, मैं भाई हम तो अपने राज्य को आगे समझते, तुम तो वापस भी आगे निकलते दिख रहे हो।
ये तो कंपटीशन हो गया बीजेपी रूल स्टेट्स में कि कहाँ ज़्यादा लीक हो। और अब ये तो देश में बात फैल गई है। नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ है। 22-23 लाख बच्चों की ज़िंदगी के साथ आपने खिलवाड़ किया। छोटी बात नहीं। ये सरकार का फेलियर नज़र आता है, इसमें सिस्टम का फेलियर नज़र आता है। हम आवाज़ उठाएंगे, जो भी लोगों के मुद्दे होंगे हम आवाज़ उठाएंगे। बच्चे मर भी गए कि आत्महत्या भी वोटिंग को लेकर जो विधायकों को सस्पेंड किए हैं, क्या पार्टी के खिलाफ हो रहा भी कार्रवाई? पार्टी फैसला करेगी, पार्टी का सिस्टम होता है हमारा। जैसे रतिया में जी किसानों का धरना दूसरी बार लगा है किस तहसीलदार के खिलाफ, तो उसको अब पता नहीं ये लोग कर क्या रहे हैं। वो तहसीलदार, आप उस दिन पता नहीं थे कि नहीं, पीछे माफी मांग के गया था। यहाँ यहीं पे बैठ के रोने लग गया था। तो मैंने कहा चलो दे दो मौका, हो रहा है, हो सकता है इसकी कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन ये तो चल ही रही है बात। तो क्या सारे लोग गलत हैं और वो अकेला ठीक है? ऐसे कैसे हो सकता है? किसान मजबूर कर दिया आपने गर्मी में, ऐसे जो अपना काम छोड़ के बेचारे बैठे हैं। सरकार की आंख खुलनी चाहिए। एक अफसर को आपने कुछ वो करना है या लोगों की बात सुननी है? ठीक है।